नमस्कार साथियों। उत्तराखंड मेरी ताती और माटी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथियों, आज मेरे साथ हैं कि परिचय के मोहताज नहीं हैं, कई फिल्मों में कार्य किया है और रंगमंच से जुड़े रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जगमोहन सिंह बुगाना उर्फ जगमोहन सिंह रावत। जी हाँ, जगमोहन सिंह रावत जी। ये वीडियो मैं काफी समय पहले डालना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं डाल पाया, तो अब डाल रहा हूँ और सोचता हूँ कि बहजी मैं तुम कहें क्या जी बोलूं। रावत जी, आज यहाँ पे जो उत्तराखंड के लोग हैं यहाँ पे एकत्रित हो रखे हैं। गढ़वाल हितैषणी सभा का शताब्दी वर्ष चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, उत्तराखंड मेरी थाती और माटी की, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। आपका क्या मानना है कि देखो, लोग तो यहाँ एकत्रित हर जगह होते हैं, चाहे वो आपका कौथिग हो, चाहे वो आपका कोई और एक दिन का प्रोग्राम हो, 4 दिन का मेला हो, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन क्या हम पहाड़ के लिए, अपनी थाती और माटी के लिए क्या वाकई एकत्रित होना चाहते हैं? बिल्कुल। नमस्कार, मैं जगमोहन रावत। आज तालकटोरा स्टेडियम से गढ़वाल हितैषणी सभा का जो शताब्दी वर्ष है उसके उपलक्ष्य में हम सब लोग उत्तराखंड समाज यहाँ एकत्रित है। गर्व की बात है कि जहाँ देश अपने 75वां अमृतकाल मना रहा है, 75वां साल मना रहा है, वहीं गढ़वाल हितैषणी सभा अपना 100 साल मना रही है। मतलब आज़ादी के भी पहले, हम 25 साल पहले इतने जागरूक थे हम लोग कि हमने एकजुटता के लिए एक संस्था का निर्माण किया और वही संस्था आज अपना शताब्दी समारोह मना रही है। हमें गर्व होता है। लेकिन साथ साथ में हम एक चीज़ देखी भाई जी, हाँ आप सही कह रहे हो कि जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगभग सभी लोग एकत्रित होते हैं, अपने धुन में, अपने पहाड़ी लोक नृत्यों में नाचते हैं, झूमते हैं। तो ये एक तरह का हमारा सांस्कृतिक विरासत है जो हम अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। और गढ़वाल हितैषणी जैसी सभा जो अपना शताब्दी वर्ष मना रही है, एक संकेत है हम सब लोगों के लिए कि हाँ, हम चाहे यहाँ प्रवास में रह रहे हैं, लेकिन हमारी जड़ें जो हैं वो उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। और उन्हीं जड़ों को खोजते हुए, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से या अन्य किसी रूप से हो, भाषा का जो सशक्त माध्यम है, संस्कृति का जो सशक्त माध्यम है, इन्हीं आयोजनों के माध्यम से हम अपने समाज को देते हैं, अपने नई पीढ़ी को देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के आयोजन होते रहना। हाँ, इसके साथ साथ हम आर्थिक रूप से भी हमें देखना पड़ेगा कि इस सांस्कृतिक आयोजनों को हम वास्तव में, जो प्रवास में रह रहे हैं लोग, ये उत्तराखंड के लिए हम कितना फ़ायदेमंद कर सकते हैं, ये इस पर सोचना भी हमें साथ साथ में ज़रूरत है। जी जगमोहन भाई जी, आप एक जगह पर उत्तराखंडी छा, दूसरी जगह पर एक थिएटर, यानी कि एक जो हमारा हिंदी में रंगमंच से जुड़े छा, आप थिएटर रंगमंच कर्मी हैं। और तीसरी तरफ अगर हम बात बोला तो हम प्रवासी छा, हम 3 रूप में जीना चाहिए मुझे, सीधी बात बोलो मैं। लेकिन हमारा भीतर भी कोई पीड़ा पहाड़ को लेके, वो पीड़ा आप देखेंगे, आप लोग जो यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है वो पीड़ा लेकिन वही पीड़ा तो हम कई तरीके से हम अपना पहाड़ का वास्ता निर्वाह कर सकता कि हम अपना कर्तव्य निभावे। कर्तव्य इसी रहते भाई। अभी आप पिछले माह ही हमने एक अपना द हाईलाइट ग्रुप के माध्यम से हमने एक प्ले नाटक प्रस्तुत किया था, अपना अपना सरग। उसमें एक छोटा सा संवाद था कि हम लोग यहाँ प्रवासी हैं और यहाँ के लोग हमें गारे से ज़्यादा समझते नहीं। गारा मतलब एक पहाड़ी पत्थर सा। तो हम आज के संदर्भ में देखें तो हम यहाँ प्रवासी हो गए, यहाँ के लोग हमें समझ नहीं रहे हैं। उत्तराखंड में जाते हैं हम लोग तो वो लोग हमें, वहाँ भी हमें प्रवासी से कुछ ऐसे ही हमारे साथ व्यवहार करते हैं कि हम लोग मेहमान से हो गए हैं वहाँ पे। तो आज की ये हमारा सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सांस्कृतिक रूप से अपने उत्तराखंड के लिए क्या कर रहे हैं। और हमारा ये फ़र्ज है, जो चाहे हम रंगकर्मी हैं या किसी भी विधा में हैं, हमारे करने से कुछ उत्तराखंड के जो मूल निवासी है, मूल जो उत्तराखंड है, उनको कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं, ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात बोली। हकीकत मुझे मैं ये बात बार बार अपना माध्यम से, ये उत्तराखंड मेरी थाती माटी का माध्यम से बार बार लोगों का सामने ये बात बोल दो। हम अलग अलग जगहों पर हैं, प्रोग्राम करना चाहें, एक जगह हम तक खुशी थी कि हम कम से कम जो लोग अपना पहाड़ से पिछले चल गए, वो तो हम वापस याद दिलाना चाहिए, ये बात हम मान। लेकिन क्या हकीकत में हमारा कई लोग इन
जो सिर्फ पैसों को पर अब वो ज़्यादा ध्यान दे दें कि हम पैसा लगो ला और हमारा न हो, इन लोग भी बहुत हैं बिल्कुल है भाई जी। और आज जो स्थिति चली जन कि हमारा पहाड़ का लोग बोलन कि बोले राजनीति की रोटी से यख जो नौ की रोटी से कड़ी चढ़ नहीं, ऐसा भी है नहीं, कुछ हद तक बिल्कुल, नहीं। कुछ ऐसे भी देखो हर यदि हर चीज़ का पक्ष विपक्ष बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। अभी आप अगर यहाँ स्टॉलों को देखो नज़र मारोगे तो पहाड़ी फ्रेश, पहाड़ी घरात, पहाड़ी ये और पहाड़ी वो, धीरे धीरे यहाँ का नवयुग मैंने देखा है कि जो हमारे उद्योगपति हैं वो पैसे देखो ये आर्थिक रूप तो जरूरी है, लेकिन आर्थिक रूप के साथ हम लोग उत्तराखंड के लिए भी अगर सोच रहे हैं, जैसे पहाड़ी घरात, अभी एक मेरा युवा दोस्त है संजय चौहान जी, उनके बेटा होटल मैनेजमेंट करने के पश्चात पहाड़ी घरात करके उसने काम शुरू किया है और वो उत्तराखंड में भी जाते हैं। हमारे कई व्यवसाय मित्र ऐसे हैं जो उत्तराखंड में जाके अपनी इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जागरूकता ही है। रिवर्स प्लान के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, रिवर्स प्लान ऐसे ही होगा जैसे मैं स्वयं बहुत जल्दी सरकारी सेवा से निवृत्त हूँ, तो हमने भी पीछे गाँव में जाके शुरू किया था, कोशिश ये करी थी कि अगर मैं रिटायर हो जाऊँगा तो रिटायर होने के बाद मैं अपने गाँव के लिए, अपने आसपास, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं, लेकिन मैं अपने गाँव और गाँव के आसपास के क्षेत्र के लिए क्या कुछ कर सकता कुछ हूँ, तो परिवर्तन कुछ क्या कर सकता हूँ, वो सोच अब ये सोच आने लगी है। और कोरोना ने हमें वो सबक दिया है कि अगर हम अभी भी नहीं सीखे तो ना हम यहाँ के तो प्रवासी हैं, हम ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे इतर, ये भी अच्छा है कि हमारे युवा बच्चों को ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जरिए हम अपने उत्तराखंड से जोड़ते हैं, लेकिन साथ साथ में उनको पहाड़ की वास्तविकता से भी रूबरू कराना पड़ेगा। उनको ये भी दिखाना पड़ेगा कि अगर हम पहाड़ी हैं तो पहाड़ बचेगा तो ही हम पहाड़ी कहलाएंगे, हमारी भाषा बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी, तभी तो हम पहाड़ी कहलाएंगे। और वो पहाड़ बचाने के लिए अब युवा पीढ़ी को रोजगार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उत्तराखंड से जुड़ना ही पड़ेगा। लेकिन भाई एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा पहाड़ आज 23 साल को पहाड़ हो गया, यानी कि हम आकलन करता बच्चों को ना कि मेरे बच्चा 15 साल होगी, 20 साल होगी, 22 साल होगी, तो बात ये कि मोड़ी थी कि हमारू तो उत्तराखंड 23 साल को हुई, आज हम तो नहीं जाना था, ऐसे नहीं चाहूँगा। ये बदकिस्मती है, पता नहीं क्यों है कि हाँ। हमें लगता है कि जिन सपनों को लेकर हमारे आंदोलनकारियों ने, शहीदों ने सोचा था कि उत्तराखंड हम यूपी जैसे बड़े राज्य से अलग होकर उत्तराखंड बचाएंगे तो पता नहीं क्या कर लेंगे, लेकिन आज लगभग 23 साल हम लोग आ गए हैं उस सोपान पे आगे। 23 साल का युवा हो गया पहले, तो उस युवा को अब तक अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। तो अब ये गहन विचार करना पड़ेगा हमारे नेताओं को भी, और बौद्धिक जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह गई। नेताओं को तो मैं नहीं भाई जी, मानता नेताओं कि को ही नेताओं को सोचना पड़ेगा। नेता तो कुछ नहीं, नेता बनेगा तो आम नागरिक, वो नेता बनेगा तो तब जाके गलती हम ये करते हैं ना, हम नेताओं को फूल माला पहना के उनको देवता बना देते हैं। देवता बना मेरा विचार है वो जनप्रतिनिधि होता है, उनका काम है जनता की सेवा करना, और हम उन्हें फूल मालाएं पहना के हीरो बना देते हैं, भगवान बना देते हैं, तो वो पकड़ में नहीं आते। तो मेरा है कि उनके कान उमेटने का समय आना चाहिए। जो हमारे विसल ब्लोअर होते हैं जिनका काम है जागरूकता फैलाना जनता के बीच में, जनता को अपने, चाहे वो पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य हो, ग्राम प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, उनके कान उमेटने पड़ेंगे कि आपके लिए, आपको जिस कारण चुना गया वो करो। नहीं तो हम जब उत्तराखंड बना था तो ये तो बना था कि हमारी सरकार होगा, हम खुद सरकार में होंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे, लेकिन आज पहाड़ खोखला 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 होता जा रहा है। हर जगह वो शहर में जो कहानी था वो 10-12 दिन हो गए हैं आज तक, जबकि पूरी केंद्र सरकार और विश्व तक की इंजीनियरिंग वहाँ लगी हुई है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये पहाड़ खोखले होके कहीं हमने कुछ गलत कदम तो नहीं उठा दिया उत्तराखंड लोगों को। वही आदमी है कि चाहे वो जैसे सुरंगें बन रही है, ये सब हो रहा है, मतलब ये किसके लिए बन रही है, किसके लिए है? सारे पहाड़ी तो हम कहते हैं चार धाम यात्रा की, तो 4 धाम रोड प्रोजेक्ट है, ऑल वेदर रोड। जब कहते हैं 4 महीने वो पूरा 6 महीने बंद हो जाता है, तो ऑल वेदर रोड बन किसके लिए? हमारे लोगों को फायदा है कि नहीं, वो राष्ट्रीय, ये विश्लेषण करना अपना मानना तो ये रहा है कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो देश की भलाई के लिए है, लेकिन मेरे पहाड़ की भलाई के लिए शायद मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं है, लेकिन वो उसको नहीं मान सकता कि वो देश की, हमारे उत्तराखंड की, यही हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है। और वही काट करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये जनप्रतिनिधियों का काम है कि अगर वहाँ केंद्र सरकार के या राज्य सरकार की कुछ योजना हो रही है तो वास्तविक धरातल में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वहाँ 100 रुपये के काम में 10 रुपये लग रहा है, 90 रुपये पता नहीं कहाँ जा रहा है।
तो इतना विकास होने के बाद भी अगर वहाँ अब जैसे एक छोटी सी बात है, वैष्णो देवी का स्थान है, एक अकेली माँ वैष्णो देवी उस पूरे क्षेत्र को धन धान्य से संपूर्ण किया हुआ है। और हमारे उत्तराखंड में तो कण कण में देखता है, कण कण में महादेव के धाम है, बड़े बड़े 4 धाम है, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, केदारनाथ। फिर भी हमारा क्षेत्र उतना विकसित क्यों नहीं है? क्यों हमारे बच्चे बेरोजगार होकर वहाँ से निकल रहे हैं? मैं एक आम उत्तराखंडी हूँ, आप आम उत्तराखंडी, और उसके मुताबिक मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो मेरे को जो लगता है, शायद कहीं लोगों को लगता होगा, हम असल में मिलना ही नहीं चाहते। मैं बड़ा उससे का बड़ा वर्ड कोई है, नहीं। ये गलती हो गई कि हम लोग मतलब एक तो नेतृत्व हाँ, स्वीकार नहीं करते हैं, वो किसी को हम चाहते नहीं कि मेरे ऊपर आके कोई बंदा अपने राय से बड़ा दे। नहीं है। या कर रहा था ना, जो हमारे, जो आपने बोला पानी की बात, बहुत सी चीज़ें हैं। आज हमारी सुरंगें बन रही है, किसके लिए बन रही है? आज मैं वहाँ पे रेल की बात की जा रही है, रेल प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन मेरा अपना सोच रही है कि रेल प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए बन रहा है कि वहाँ से और लोगों को बाहर किया जाए और बाहर वालों को अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। आपका क्या मानना है? बिल्कुल कुछ तो ये है, लेकिन यहीं पे हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं, हाँ, जिनको हम अपनी सारी जिम्मेदारी देते हैं, जिनको हम ये कह के ऊपर सदन में भेजते हैं कि वो हमारे नौनिहालों का भविष्य तय करें, अगर वो इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो मेरे ख्याल से फिर एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा उन लोगों को। नहीं भाई जी, ध्यान तो कोई नहीं देगा, नेताओं में ध्यान कोई नहीं देने वाला। दिक्कत क्या होती है ना, जनता का काम है। जब आंदोलन होता है ना, जो आंदोलनकारी किसी काम के लिए आंदोलन करता है, जब वो आंदोलन सफल हो जाता है तो वो अपने अपने घर बैठ जाते हैं और वहाँ आ जाते हैं मौका परस्त। बिल्कुल, वहाँ सबसे ज्यादा नुकसान है। वही मतलब जिन्होंने उस चीज का नेतृत्व किया है उन्हीं को आगे आके उस चीज को संभालना पड़ेगा, तभी होगा। नेता ऐसा नहीं है, नेता बड़े बड़े नेता भी हुए हैं जिन्होंने देश और राज्य को अच्छा, हिमाचल का हमारे पास उदाहरण है। क्या कमी है वहाँ पे, और हमारे उसमें क्या कमी है? लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड को आज देखो तो जमीन आसमान बहुत का फर्क हो है। चुका है। अब मेरे साथ कई जो सरकारी कर्मचारी हमारे साथ, वो हिमाचल में बेस है, लेकिन उत्तराखंड ऐसा क्यों नहीं हो पा? तो ये उत्तराखंड हमारे जीन्स में, हमारे खून में है। हमारे माता पिता हमको बताते हैं कि हम गढ़वाली हैं, हम कुमाऊँ हैं, हम जंसरी हैं, हम उत्तराखंडी। तो ये जो जीन्स है ये हमारे सारे जीवन में रहेंगे। हाँ, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अपने सरनेम को छुपाते हैं, तो उसको, जबकि अगर सरनेम रहता है तो बाहर जब हम कहीं मिलते हैं तो हमें तत्काल पहचान जाता है हमारे, ये उत्तराखंड का है, ये गढ़वाल का है, कुमाऊँ का है। तो हमको सबसे पहले तो सरनेम अपना और अपने बच्चों का स्पष्ट रखना चाहिए। बिल्कुल, इसमें जाति की भावना नहीं है, ये हमारी उत्तराखंड की वो एक पहचान है, हमारी पहचान है, ऐसी बात नहीं हमारे है। इसमें जाति वाली नहीं, असल में होता क्या है, जैसे बर्थवाल, डोभाल, थपलियाल, एक वर्ड ये कहीं नहीं मिलेगी, ये पहाड़ के हैं। हमारी जब नेम प्लेट बाहर हाँ, लगी रहती है, तो शर्मा जब उन्होंने डाल दिया तो शर्मा के बाद अब शर्मा तो हिंदुस्तान में ना जाने कितने शर्मा होंगे, तो ये एक फर्क पड़ता है। आपके घर पे लगी रहेगी, दफ्तर में लगी रहेगी, तो जो भी दूसरा उत्तराखंड का आदमी होगा वो तत्काल आपसे संपर्क करेगा जब उसे परेशानी होगी। तो ये जरूरी है कि हम अपने उत्तराखंड को जिए, उत्तराखंड को जो है हम उसको अपने चरित्र में करते रहें, और इसी का अपने आप ही विकास होता रहेगा। और संस्कृतियाँ कभी खत्म नहीं होती है, संस्कृति तो एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। जी, हम अपने बिल्कुल। बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं, बच्चे आगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल, क्योंकि आप मेरे से उम्र दराज थोड़ा ज़्यादा है, अब मैं वही बात करूँगा, हमारे दादा परदादाओं ने हमें वो विरासत, उत्तराखंड की विरासत हमें सौंपी थी। आज हम 50 पार कर चुके हैं, क्या हम अपने संतान को क्या सौंपेंगे? हाँ, देखिएगा, एक सवाल है। सही है। सबसे पहले जैसे मैं खुद हूँ, मैं गढ़वाली बहुत समझ सकता हूँ, बोल नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये थोड़ा सा माता पिता को ये देखना पड़ेगा कि परिवार में वो गढ़वाली और अपनी उत्तराखंडी भाषा को प्रयोग करें, और उनके रीति रिवाज जो भी होते हैं उनको बच्चों को बताएं, और उनको गर्व के साथ बताएं कि हमारी संस्कृति है और ये हमारी विरासत है, इसको हमको आगे ट्रांसफर करते रहना है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, बस परिवार को इसमें एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद।